हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी अफेयर्स पर। आज हम 7 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आएगा। तो चलिए, ये है आपके सामने अपना पहला क्वेश्चन। इसको देखिए आप कि क्या है पहला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के पहले मधुमक्खियों के टीके के उपयोग को मंजूरी मिली है, और क्वेश्चन ये है कि ये टीका किस देश ने विकसित किया है। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया के पहले मधुमक्खियों के टीके के उपयोग को मंजूरी मिली है, और क्वेश्चन है कि ये टीका किस देश ने विकसित किया है। इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, भारत, यूएसए या फिर नन ऑफ दिस। क्या है गाइस इसका राइट आंसर, आप बताएं मुझे। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है यूएसए। यूएसए ने हाल ही में दुनिया के पहले मधुमक्खियों के टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई है, और यूएसए के ही द्वारा इस टीके का वि- विकास किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत एट द रेट 2047 योजना का हिस्सा भारत का कौन सा विजन बना है। भारत का वो कौन सा विजन है जो भारत एट द रेट 2047 योजना का हिस्सा बना है। इसके ऑप्शन है विजन ब्लू लाइट, वाटर विजन एट द रेट 2047, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन जो अभी नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन चल रहा है वो वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बताएं गाइस इसका क्या होगा राइट आंसर गाइस। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है वाटर विजन एट द रेट 2047 को 2047 भारत एट द रेट 2047 योजना का हिस्सा बना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में स्थित स्टेडियम का नाम बदल करके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है सूरतगढ़, प्रतापगढ़, सुंदरगढ़ या फिर वाजपेयी नगर। तो वो उड़ीसा का कौन सा जिला है जिसमें स्थित स्टेडियम का नाम बदल करके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर गाइस बनता है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ जिले में स्थित स्टेडियम का नाम बदल करके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, और ये सुंदरगढ़ कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में लियोनेल मेसी को किस संस्थान के द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इसके ऑप्शन है आईओसी, फीफा, आईएफएफएचएस या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका राइट आंसर अपना बनता है ऑप्शन आईएफएफएचएस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स। संस्थान के द्वारा लियोनेल मेसी को 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, और मेन क्वेश्चन अपना ये है कि ये किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो कौन सा राज्य गाइस, आप बताएं। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है उड़ीसा। उड़ीसा में पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में
किस देश के द्वारा यूरोपीय संघ परिषद की 6 महीने के लिए अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने के द्वारा यूरोपीय संघ परिषद की 6 महीने के लिए अध्यक्षता संभाली है? किस देश ने? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, यूएई, यूनियन अरब अमीरात, स्वीडन या फिर यूएसए। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है अपना स्वीडन। स्वीडन के द्वारा यूरोपीय संघ परिषद की 6 महीने के लिए अध्यक्षता संभाली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आईफेंस 2023 खाद्य और पोषण सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? क्या है क्वेश्चन? IFANS 2023 खाद्य और पोषण सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है टाटा, महिंद्रा ग्रुप, नेवी और माफ कीजिएगा गाइस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक ऑप्शन डालना भूल गया। चलिए खैर, उसकी आवश्यकता तो है नहीं है। इन्हीं में से ही अपना आंसर आप बताएं मुझे, क्या है वो राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर गाइस बनता है नेवी। नेवी आईफेंस 2023 खाद्य और पोषण सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं शेखर शर्मा, एम प्राणेश, कौस्तभ चटर्जी या फिर कोनेरू हम्पी। तो बताएं आप मुझे कि कौन है वो जो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है ये अपने ऑप्शन ये वाला एम प्रणेश। एम प्रणेश, इनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। ये भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये मैंने आपको अपने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आपको कराया था। ये थे अपने कौस्तभ चटर्जी। इनका संबंध पश्चिम बंगाल के कोलकाता से था। ये पश्चिम बंगाल के 10वें और भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे। और अब 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तमिलनाडु के एम प्रणेश। क्या है गाइस? एम प्रणेश। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हो जाता है ये थोड़ा सा। हाल ही में राजस्थान में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वीं राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या फिर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, राष्ट्रपति माफ कीजिएगा गाइस, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, या फिर राजस्थान के सीएम कौन है वो, अशोक गहलोत, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और। तो बताएं कि किसने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है? इसका अपने ऑप्शन है, सही ऑप्शन है इसका गाइस, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष लाभ कमाने वाली 2021-22 की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? टाटा ग्रुप, या फिर जियो, या फिर ओएनजीसी, या फिर हमारी एनटीपीसी। तो इसका गाइस राइट आंसर बनता है ना ओएनजीसी। ओएनजीसी 2021-22 की सबसे बड़ी शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतरिक्ष में मौसम की निगरानी हेतु हाल ही में भारत के किस स्पेस स्टार्टअप के द्वारा दूसरे उपग्रह को लॉन्च किया गया है? सेकंड उपग्रह को लॉन्च किया गया है, वो भारत कौन सा स्टार्टअप है? अंतरिक्ष में मौसम की निगरानी हेतु हाल ही में
भारत के किस स्पेस स्टार्टअप के द्वारा सेकंड उपग्रह को लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शन है इसरो, डी जनतारा, स्पेस एक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर गाइस बनता है डी जनतारा। डी जनतारा स्पेस स्टार्टअप के द्वारा हाल ही में मौसम की निगरानी हेतु एक दूसरे उपग्रह को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? वो भारत का कौन सा राज्य है? इसमें है ऑप्शन आते हैं हरियाणा, ऑप्शन है केरल, ऑप्शन है बिहार और ऑप्शन है अपना राजस्थान। तो बताएं गाइस इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका गाइस राइट आंसर अपना बनता है हरियाणा। हरियाणा भारत का वो राज्य बन गया है जिसमें सबसे अधिक बेरोजगारी की दर दर्ज की गई है। और भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर के कितनी हो गई है ये भी मैंने गाइस आपको पिछले करंट्स में बताया था। कितने परसेंट बढ़ गई है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, या फिर गोवा, या फिर भोपाल मध्य प्रदेश, या फिर इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ पर आयोजित किया गया है गाइस? अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है भोपाल। भोपाल में ही अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ये किस सब्जेक्ट पे हुआ था? इसका मेन सब्जेक्ट था जल। जल को लेकर के हुआ था। आने वाले समय में भारत में जल की समस्या के समाधान हेतु उस पर विचार विमर्श करने हेतु ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तंबाकू किसानों को जो हाल ही में मेंडूस चक्रवात से प्रभावित हुए थे वो कितना राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया है? कौन से किसान है गाइस? तंबाकू तंबाकू उत्पादन करने वाले किसान। ये किस साइक्लोन से प्रभावित हो गए थे? मेंडूस से। इनको कितना राहत पैकेज देने की बात कही गई है? 25 करोड़, 28.11 करोड़, 26.16 करोड़, या फिर 30 करोड़। आप बताएं गाइस कितना राहत पैकेज देने की बात कही गई है? इसका गाइस अपना राइट आंसर बनता है 28.11 करोड़ राहत पैकेज देने की बात कही गई है। किसको कही गई है? तंबाकू किसानों को। किस कारण? मेंडूस चक्रवात से ये प्रभावित हुए थे गाइस इस चक्र। तो इसी को देखते हुए 28.11 करोड़ का राहत पैकेज इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं गाइस। ये एक अभियान है, क्या नाम है इसका? जहां बंधन वाहन ट्रस्ट। क्या अभियान का क्या नाम है गाइस? जहां बंधन वाहन ट्रस्ट का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर की हिंट गाइस इसी अभियान के अंदर छुपी है। आप मुझे ऑप्शन देख के आप बता ही देंगे, आप बताएंगे। ऑप्शन है आरबीआई, पीएनबी, बंधन बैंक, या फिर एसबीआई। इसी अभियान के अंदर इसके राइट आंसर की एक राइट आंसर छिपा हुआ है, आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनता है गाइस बंधन बैंक। ये है बंधन बैंक ने जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान का आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संयमी मेहरा को हाल ही में किस संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है संयमी मेहरा को? इसके ऑप्शन है रॉ, जीजेसी,
IB या फिर HCL? तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है GJC। GJC के चेयरमैन हाल ही में संयमी मेहरा को नियुक्त किया गया है। क्या संस्था का क्या नाम है? GJC। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। GJC संस्थान का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके चेयरमैन संयमी मेहरा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गोवा स्थित मोम्पा एयरपोर्ट का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की बात कही गई है? ऑप्शंस हैं सुषमा स्वराज, गीता गोविंद, मनोहर पारेकर, अरुण जेटली। बताएं गाइस, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम पर मोम्पा एयरपोर्ट का नाम इनका नाम पर रखा जाएगा हाल ही में? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन मनोहर पारेकर। मनोहर पारेकर मनोहर पारेकर के नाम पर मोम्पा एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली, जो कि धारवाड़ में होगा, हुबली जिला धारवाड़ में होगा। अब अपना मेन क्वेश्चन ये है कि ये हुबली धारवाड़ जो जिला है, ये किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है असम, कर्नाटक, तम, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में भारत के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 19 है कि कोलकाता पुस्तक मेले की थीम, कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है जिसका आयोजन जनवरी 2023 में किया गया है? बताएं गाइस। इसके ऑप्शन है अमेरिका, स्पेन, ब्राजील या फिर कनाडा। तो बताएं गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका अपना राइट आंसर बनता है स्पेन। स्पेन ही कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश जनवरी 2023 के लिए रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिमाचल विधानसभा के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? इसके ऑप्शन है अनुराग कश्यप, राघव द्विवेदी, कुलदीप पठानिया या फिर जगदीप पुनिया। तो बताएं गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका गाइस अपना राइट आंसर बनता है कुलदीप पठानिया। ये हिमाचल प्रदेश से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। कब से? 1985 से लेकर के अपने वर्तमान तक। इन्हीं को, कुलदीप सिंह पठानिया जी को ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप का समर्थन करने हेतु किस भारतीय संस्थान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है DRDO, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेस टेक स्टार्टअप का समर्थन करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। फसाई FSSAI ने हाल ही में 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट किस भारतीय रेलवे स्टेशन को दिया है? इसके ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, मथुरा जंक्शन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन या फिर दुर्गावती स्टेशन। तो इसका गाइस राइट आंसर बनता है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने अपने सम्मान में एक मूर्ति का अनावरण किया है और ऐसा करने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उनका क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं स्कीलर गिट्स या फिर बेलिंडा क्लार्क या फिर मेलिंडा गेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर कोई और। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है ये बेलिंडा क्लार्क। ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपने सम्मान में एक मूर्ति का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में भारत के किस बैंक द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से अपने सारे प्रतिबंध जो लगाए गए थे कुछ समय पहले वो सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं? इसके ऑप्शन है सेबी, SBI, बजाज फाइनेंस या फिर RBI। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत के की महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से सारे प्रतिबंध अपने हटा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है नवीन कुमार, अनुराग भदौरिया, जितेंद्र सिंह या फिर अमित शाह। तो गाइस इसका राइट आंसर अपना बनता है जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में मोहाली पंजाब में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो गाइस ये अपने आज 7 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो कृपया सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसको शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, तो जय हिंद, बाय बाय, जय भारत।